आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर में आज मतदान शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। विजयपुर में दोपहर 1 बजे तक 54.86% मतदान हुआ है, वहीं बुधनी में 1 बजे तक 51% वोटिंग की खबर है। सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पैतृक गांव जैत में सपरिवार वोट डाला। गौरतलब है कि श्री चौहान इस सीट से विधायक थे। सांसद बनने के बाद उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया था। उधर विजयपुर में रामनिवास रावत के भाजपा में शामिल होने के बाद उपचुनाव हो रहा है। श्योपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार कान्याल ने कहा है कि विधानसभा उपनिर्वाचन के तहत एक समाचार चैनल पर मतदान केंद्र पर फायरिंग की खबर तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं अधिकारियों के माध्यम से इस प्रकार का मामला संज्ञान में नहीं आया है। दोनों जो मेन उम्मीदवार हैं, मेन पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार हैं, उनमें उनके कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी है, लेकिन एक तनाव भी है। उसको ध्यान में रखते हुए दोनों ही पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन और असम की निगरानी में रखा गया है। बीजेपी के उम्मीदवार विजयपुर गेस्ट हाउस में हैं और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको वीरपुर का जो फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है वहाँ पर रखा गया है। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि कहीं भी कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। मुझे उम्मीद है कि हमारा चुनाव शांतिपूर्ण से होगा और अधिक से अधिक संख्या में हमारे वोटर्स जो कि मतदान केंद्र में जा रहे हैं, जो ही हमारे लोकतंत्र की एक सफलता मानी जाती है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। इस चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चलेगा। 31 सीटों के 950 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे मतदान समाप्त होगा। आज के मतदान में 1 करोड़ 37 लाख से अधिक मतदाता 73 महिलाओं समेत 683 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। पूरे राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के दरभंगा में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला भी रखी। इसका निर्माण 12 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने देश भर में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन भी किया। इनसे रेलवे स्टेशनों पर सस्ती दवाइयां मिलेंगी और जेनरिक दवाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उचित प्राधिकार के बिना किसी भी संपत्ति के विध्वंस को मनमाना समझा जाएगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि किसी आरोपी के अपराध को परिकल्पित नहीं किया जा सकता है और मनमाने ढंग से तोड़फोड़ शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है। 2 न्यायाधीशों की पीठ ने आज संपत्तियों के अनाधिकृत तोड़फोड़ को रोकने के लिए अखिल भारतीय दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। न्यायालय ने कहा कि कारण बताओ नोटिस के बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए। यह नोटिस या तो स्थानीय नगरपालिका कानूनों द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर या सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर दें, जो भी बाद में हो वापस किया जाना चाहिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि आधार कार्ड आयु का प्रमाण नहीं है बल्कि पहचान का दस्तावेज है। शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन ने कल शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 और 6 का भ्रमण किया और यहां लोगों की समस्याएं सुनी। अनूपपुर जिले के अमरकंटक में देव उठनी एकादशी के अवसर पर कल नर्मदा तट पर 25,000 दीप प्रज्वलित किए गए और विश्व निमोनिया दिवस के मौके पर कल नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में लोगों को निमोनिया से बचने के उपाय बताए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।